नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। हमने हरियाणा जीके की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज शुरू कर रखी थी, आज हम उसमें करेंगे वही कैथल जिले को। किसको करेंगे? वही कैथल जिले को। देखिए मैप में कहाँ है कैथल जिला, ये आपको दिख रहा होगा। कैथल, जो कैथल है, ये जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989 को बना था और चौधरी देवीलाल के समय बना था। किसके टाइम बना था भाई? चौधरी देवीलाल के समय में बना था। और इसका जो एरिया है वो कितना है भाई? 2317 किलोमीटर। कितना है भाई? 2317 स्क्वेयर किलोमीटर। ये है कैथल। अब इसकी जो सीमा है देखो किस राज्य के साथ लगती है भाई? पंजाब राज्य के साथ। और पंजाब राज्य में कहाँ से भाई? इधर ये पटियाला है। क्या है? पटियाला से ये अपनी क्या कर रहा है? बाउंड्री शेयर कर रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों से ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर से देखो भाई, ये तो जींद, और इधर से कैथल, और इधर से कुरुक्षेत्र। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 3। करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद। इन 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी बाउंड्री क्या कर रहा है भाई? शेयर कर रहा है। और दूसरा, ये भाई कौन से मंडल में आता है? करनाल मंडल में। कौन से मंडल में आता है? करनाल। और करनाल ही पुलिस रेंज में है। और इसे हनुमान की क्या बोला जाता है भाई? जन्मस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हनुमान की जन्मस्थली। किसको? कैथल को। और जो गुरुद्वारों का शहर है वो किसे कहा जाता है भाई? कैथल को कहा जाता है। लव कुश की नगरी कहा जाता है। किसकी भाई? लव कुश की नगरी कहा जाता है। किसको भाई? कैथल को। चलिए आगे चलते हैं, कैथल के बारे में पढ़ते हैं। और जो इसका प्राचीन नाम है भाई, इसका जो प्राचीन नाम है वो कवितल था। क्या था भाई? कवितल। जो किताब उल हिंद है, किसकी? अलब्रूनी की। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का क्या कहा जाता है भाई? दर्पण कहा जाता है। जो कपिल स्थल है भाई, अष्टाध्यायी में। कहाँ मिलता है भाई? अष्टाध्यायी में मिलता है। और जो कैथल का प्राचीन नाम है ना, कपिल स्थल था, जिसका अर्थ क्या होता था भाई? वानरों का आवास स्थान। क्या होता था? वानरों का आवास स्थान। वानर बोले तो बंदरों का आवास स्थान। ठीक है। और इसके अलावा इसके जो उपनाम है, इन्हें वानरों की क्या कहा जाता था? भूमि कहा जाता था। गुरुद्वारों का क्या कहा जाता है भाई? शहर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो नवग्रह कुंडों की छोटी काशी। कौन सी भाई? छोटी काशी। देखो छोटी काशी किसको और बोला जाता है? भिवानी को भी बोला जाता है। लेकिन वहां पे तो मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी बोला जाता है। और कैथल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे नवग्रह कुंडों की क्या है भाई? है ना, नवग्रह कुंड है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? छोटी काशी बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ तो नवग्रह कुंडों के कारण इसको छोटी काशी कहा जाता है, और भिवानी में मंदिरों की अधिकता के कारण उसको क्या बोला जाता है भाई? छोटी काशी कहा जाता है। तो देखिए जो नौ ग्रह हैं उनके कौन कौन से कुंड हैं? एक तो सूर्य कुंड, एक चंद्र, एक राहु कुंड, एक केतु कुंड, एक मंगल कुंड, एक बुध कुंड, एक बृहस्पति कुंड, एक शुक्र कुंड, एक शनि कुंड। टोटल मिला के कितने हो गए भाई? 9 कुंड। इन 9 का निर्माण किसने कराया था? युधिष्ठिर ने। किसने कराया था भाई? युधिष्ठिर ने। और इन 9 ग्रह कुंडों के कारण ही इसे क्या कहा जाता है भाई? छोटी काशी कहा जाता है। किसको? कैथल को। याद रखिएगा। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो इसकी जो जनसंख्या थी वो 10,74,000 थी। और जो इसका घनत्व था 464 है। कितना है भाई? 464। इसकी जो साक्षरता है वो कितनी है? 69.15% है। इसका जो लिंग अनुपात है वो कितना है भाई? 881। कितना है भाई? 881। और यहाँ पे जो कैथल में गांव है भाई वो कितने हैं? 278। कितने हैं? 278। अब हम बात करेंगे सीवन गांव है जो। सीवन गांव को क्या बोला जाता है भाई? स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ग का दरबार। और इसके अलावा इसे मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों का क्या कहा जाता है? गांव। ये पूछा गया क्वेश्चन, मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों का गांव किसे बोला जाता है? सीवन गांव को। सीवन गांव कहाँ पे है भाई? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। और जो धरेड़ू है, धरेड़ू, ये हरियाणा की इटली कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की इटली। और क्यूडुक गांव है जो, क्यूडक गांव है वो एमएलए खट्टर ने क्या है भाई? गोद लिया था। एमएलए उस टाइम पे जो है मुख्यमंत्री, है ना, एमएलए खट्टर ने इसको क्या लिया था भाई? गोद लिया था। ये हमारे क्या है भाई? पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कौन है भाई? पूर्व मुख्यमंत्री। अभी बताओ कौन है हरियाणा के मुख्यमंत्री? कमेंट करो मुझे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी राजनीति कैथल की। तो यहाँ पे जो लोकसभा है ये किस सीट के अंतर्गत आता है भाई? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। किसके अंतर भाई? कुरुक्षेत्र। और जो इसकी विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है? 4 हैं। कौन कौन सी? कैथल, कलायत,
गुल्ला और पुंडरी। इंपॉर्टेंट देखो भाई कौन कौन सी हैं। एक तो कैथल खुद है, क्यों है? क्योंकि यहाँ जो आदित्य सुरजेवाला है वो सबसे युवा विधायक है। क्या है भाई? सबसे युवा विधायक हैं ये। और जो कलायत है यहाँ से कौन है? एमएलए विकास सारण। और जो गुल्ला है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है। हरियाणा में टोटल कितनी है? 17। टोटल कितनी सीट है आरक्षित? 17 सीट है। ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। देवेंद्र हंस, यहाँ से कौन बने हैं भाई? देवेंद्र हंस। और जो पुंडरी है वहां से कौन बने हैं? सतपाल। कौन बने हैं भाई? सतपाल एमएलए हैं। और तहसील की हम बात करें तो कौन कौन सी है भाई? कैथल, पुंडरी, है ना, गुल्ला और कलायत, ये क्या है भाई? इसकी तहसील है। उप तहसील कौन कौन सी है? राजौंद, सीवन और डांड, ये इसकी क्या है भाई? तहसील, सॉरी उप तहसील, ये इसकी क्या है? उप तहसील। अब हम बात करेंगे उपमंडल भाई। उपमंडल कौन कौन से हैं? कैथल, गुल्ला और कलायत, ये 3 इसके क्या है भाई? उपमंडल हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा संस्थानों की। देखिए कौन कौन से शिक्षा संस्थान हैं कैथल में। सबसे पहले मैं हमेशा बात करती हूँ किसकी? जवाहर नवोदय विद्यालय की। ये कहाँ भाई? तितरम में। और जो राज्य का प्रथम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कहाँ है भाई? कहाँ पे है? मुंडी में। मुंडी, मुंडी ये कहाँ पे है भाई? कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। और जो भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज है ये कहाँ पे है? सापन खेड़ी में। सापन खेड़ी कहाँ है भाई? कैथल में। और जो राधा कृष्ण स्नातक धर्म कॉलेज की स्थापना है वो 1954 में की थी। और ये जो कैथल का है ना भाई सबसे पुराना कॉलेज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैथल का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है भाई? राधा कृष्ण स्नातक धर्म कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ध्यान रखना 1954 में। और ये कैथल का क्या है भाई? सबसे पुराना कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज। चलिए आगे पढ़ते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसकी जो हिस्ट्री है देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे जो मौर्य कालीन अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं भाई? कैथल से मिले हैं। लेकिन मैं पूछ लूँ आपसे, हर्षकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं हर्षकालीन? वो तो मिले हैं सोनीपत से। लेकिन अगर मौर्य कालीन आ जाए अवशेष वो कहाँ से मिले हैं? कैथल से। दोनों ध्यान रखना। अच्छा, जो देह पोलर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का भाई प्राचीन स्थल है। आपसे पूछ लिया जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है वो कौन सा है? कहाँ पे है? कैथल में। ध्यान रखना। इसकी जो खोज है वो 1933-34 में किसने करी थी? एच श्रीवास्तव ने। किसने करी थी भाई? एच एल श्रीवास्तव में। एच एल श्रीवास्तव ने। और जो सिकंदर लोदी के समय यहाँ विद्रोह हुआ था, कहाँ पे हुआ था भाई? कलायत में। कहाँ पे हुआ था? कलायत में। और जो सर्वाधिक विद्रोह है ना वो बाबर के शासनकाल में हुए थे। किसके शासनकाल में हुए थे? अगर आ जाए कैथल में जो सर्वाधिक विद्रोह है वो किसके शासनकाल में हुए? बाबर के शासनकाल में हुए थे भाई। और जो 1530 में कैथल रियासत और जो सर हिंद का गवर्नर था कौन? अली कुली बैग, उनके बीच क्या हुआ था भाई? युद्ध हुआ था। इसमें कौन पराजित हुआ था? अली कुली बैग हुआ था भाई। ये क्या हुआ था? पराजित हुआ था। और जो बालू नामक स्थान से लहसुन का प्राचीन साक्ष्य मिला था भाई। कहाँ? बालू। बालू जो नामक स्थान है वहां से लहसुन का प्राचीनतम क्या मिला है भाई? साक्ष्य मिला है। और जो कैथल का विद्रोह है वह कब हुआ भाई? 1843 ईस्वी में। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया? गुलाब कौर और साहिब कौर ने। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का जो सुल्तान बनने से पहले कैथल का भाई ये क्या था? इक्तेदार था। क्या था भाई? इक्तेदार था। कौन? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ये दिल्ली सुल्तान बनने से पहले क्या था भाई? कैथल का इक्तेदार था। और पुरातात्विक स्थल ब्रिक बावली ये भी कहाँ है भाई? कैथल में। तैमूर की सेना ने गुला में गगर नदी पर क्या बनाया था भाई? पुल बनाया था। क्या बनाया था? पुल बनाया था। चलिए आगे चलें। ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। अब हम पढ़ेंगे कैथल के मंदिर। क्या पढ़ेंगे भाई? कैथल के मंदिर। कैथल में देखो भाई कौन कौन से मंदिर हैं? हनुमान वाटिका मंदिर और अंबिका देवी महादेव मंदिर। ये भाई यहाँ पे क्या है? जो अंबिका देवी महादेव मंदिर है यहाँ पे स्वयंलिंगी भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? जो अंबिका देवी महादेव मंदिर है इसको स्वयंलिंगी भी कहा जाता है। और जो 11 रुद्री शिव मंदिर है इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था भाई? युधिष्ठिर ने करवाया था। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र को प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? 11 रुद्री शिव मंदिर से। और जो 50 फीट ऊंचा जो शिवालय बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? 11 रुद्री शिव मंदिर में बना हुआ है भाई। और माता सरस्वती का जो मंदिर है वो भी कहाँ पे है भाई? कैथल में। और वृद्ध केदारनाथ मंदिर, गुफा वाला मंदिर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आया हुआ है गुफा वाला मंदिर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वृद्ध केदारनाथ मंदिर को। क्यों? लेकिन यहाँ पे एक खासियत है कि यहाँ 118
देवी देवताओं की क्या रखी गई है भाई, मूर्तियां रखी गई हैं। और इसको कौन सा मंदिर बोला जाता है, वृद्ध केदारनाथ मंदिर कहा जाता है। और यहाँ पे कपिल मुनि का मंदिर है, कहाँ पे, कलायत में। ये गांव भी ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में कैथल ना देकर कलायत देगा, तो आपको ध्यान रखना। गीता भवन मंदिर ये भी कहाँ है भाई, कैथल में। सनातन धर्म मंदिर ये भी कहाँ पे है भाई, कैथल में। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, ये सारे जितने भी मंदिर बताइए सब कहाँ पे हैं भाई, कैथल में। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेले। प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं भाई, वावन द्वादशी का मेला, फल्गुन का मेला, है ना, कौन से गांव में लगता है भाई, परलल गांव में लगता है। और बाबा लदाना का मेला कहाँ लगता है, कैथल में। कहाँ पे लगता है भाई, कैथल में। ये थे कैथल के मेले। चलिए और पढ़ते हैं हम कैथल के बारे में। कैथल के प्रमुख गुरुद्वारे को क्या है भाई, गुरुद्वारे। देखिए सबसे पहले हम बात करें गुरुद्वारा नीम साहिब, ये कहाँ पे है भाई, डोगरा गेट के पास, है ना। और ये किसको समर्पित है, किससे संबंधित है, गुरु तेग बहादुर से। किससे संबंधित है भाई, गुरु तेग बहादुर से। और गुरुद्वारा मंजी साहिब, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है टोपी वाला गुरुद्वारा। क्यों इंपॉर्टेंट है टोपी वाला गुरुद्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब है और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं। एचएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है जहाँ गुरु ग्रंथ और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं, तो कौन सा है, टोपी वाला गुरुद्वारा। कौन सा भाई, टोपी वाला गुरुद्वारा। यहाँ पे जो प्रमुख तीर्थ स्थल है भाई, वो कौन कौन से हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये फल्गु तीर्थ, फल्गु ऋषि से, है ना। किससे संबंधित है भाई, फल्गु ऋषि से संबंधित है। इसके जो है वर्णन है में कहाँ कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है, वामन पुराण में मिलता है, नारद पुराण में, मत्स्य पुराण में। इसका क्या मिलता है भाई, फल्गुन तीर्थ का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और यहाँ पे क्या लगता है भाई, फल्गुन का मेला लगता है, मैंने आपको बताया था पहले, है ना। और जो इसी इशुमती तीर्थ है वो भी कहाँ पे है भाई, कैथल में। रस मंगल तीर्थ, चक्कर तीर्थ, ये सब कहाँ पे है, कैथल में। लव कुश तीर्थ, पुंडरी तीर्थ, ये कहाँ पे है भाई, पुंडरी तीर्थ सरोवर है। मानता क्या है कि जो सतयुग से लेके आज तक इसमें जल नहीं सूखा गया भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सतयुग से लेके आज तक किसका जल नहीं सूखा, किसका नहीं सूखा भाई, कौन सा तीर्थ है वो, पुंडरी तीर्थ। कौन सा है भाई, पुंडरी तीर्थ। और इसी के पास है ना, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 1987 में यहाँ नागहद कुंड का क्या करवा था भाई, निर्माण करा था। कब करा था, 1987 में, ध्यान रखना। इसके अलावा ऋण मोचन तीर्थ और सरका तीर्थ, ये भी कहाँ पे है भाई, कैथल में। कहाँ पे है, कैथल में। बहुत सारे तीर्थ हैं भाई, और गुरुद्वारे भी बहुत सारे हैं कैथल में, सभी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा कौन सा है, टोपी वाला गुरुद्वारा, ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलें आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, मज़ार कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हजरत शाह की मज़ार है भाई, और मीरा नव बहार की मज़ार है, और पीर चेतन शाह की मज़ार है। और जो रावण के बचपन का गांव है वो क्या है भाई, पोलड़, है ना। और कमाल शाह की जो मज़ार है वो भी कहाँ पे है, कैथल में। सिकंदर कादरी की जो मज़ार है वो भी कहाँ पे है भाई, कैथल में। और इंडोर जो स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वो कहाँ है भाई, कैथल में। कहाँ पे है, कैथल में, याद रखना। और जो कैथल रियासत की स्थापना है वो किसने करी थी भाई, गुरु बख्श सिंह ने की थी, गुरु बख्श सिंह ने की थी। यहाँ के पर्यटन स्थल करेंगे भाई, रजिया सुल्तान भाई, क्या है भाई, रजिया सुल्तान का मकबरा। कहाँ पे है रजिया सुल्तान का मकबरा, कहाँ पे है, कैथल में। विद क्योर झील कहाँ पे है, कैथल में। राजा उदय सिंह का किला, अंजनी माता का टीला, डेरा बाबा शीतलपुरी, कोयला पर्यटन स्थल, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। कब वो मिला भाई, कब उसको वो मिली, 1988 में। कब भाई, वो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को, है ना, 1988 में। और शेख तेब का मकबरा कहाँ पे है भाई, कैथल में। और ये कौन सी शैली में बनाया हुआ है, पठार वास्तु कला शैली में है। किस में है भाई, ये जो मकबरा है कौन सी शैली में बनाया गया है, पठार वास्तुकला शैली में। 1964 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया गया। किसको, सैयद तैयब का मकबरों को 1964 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित किया गया था। किसको, शेख तैयब का मकबरे को, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलें आगे। हाँ भाई, अब हम करेंगे प्रसिद्ध व्यक्ति। क्या करेंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति। देखो भाई कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले है मनोज कुमार, ये क्या है भाई, प्रसिद्ध बॉक्सर है। क्या है भाई, प्रसिद्ध बॉक्सर। इसके अलावा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लेटेस्ट, हरविंदर सिंह, पैरा, है ना, पैरा ओलंपिक में
जो तीरंदाजी में इन्होंने क्या भाई स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, है ना। इन्होंने क्या जीता था भाई, गोल्ड मेडल जीता था। किस यार ये गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है भाई, प्रथम व्यक्ति हैं। किस में, ध्यान रखना, किस में, तीरंदाजी में। और जनवरी 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया इनको। क्या दिया गया 2025 में, पद्मश्री। और ये पैरा से संबंधित है भाई, याद रखना। और जो सरदारी बेगम है, ये हरियाणा की पहली महिला सांगी थी भाई। हरियाणा की प्रथम जो महिला सांगी है वो कौन है, सरदारी बेगम। और जो ओम प्रभा जैन है भाई, ये हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। चलो आपसे पूछती हूँ मैं, अभी जो फिलहाल जो वित्त मंत्री हैं उसका नाम कमेंट करो। फिलहाल अब जो विधानसभा चल रही है उसमें हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है। और ये ध्यान रखना, जो हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री थी वो कौन थी भाई, ओम प्रभा जैन थी। और जो कंवल हरियाणवी है वो गजल हरियाणवी के नाम से प्रसिद्ध है भाई। और जो ममता शोधा है ये भाई पर्वतरोही हैं। ये क्या है भाई, पर्वतरोही हैं। इनका जो संबंध है वो कहाँ से है भाई, कैथल से है। और इन्होंने 26 जनवरी 2019 को इंडोनेशिया पहाड़ियों की जो कोरेस्ट चोटी है उस पर चढ़ाई करी थी इन्होंने। ठीक है, किसने, ममता ने, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं किसकी, जुगल किशोर भट्ट की। ये मोहम्मद शाह रंगीला का दरबारी कवि था। कौन, जुगल किशोर भट्ट। यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं भाई, चावल की जो सबसे ज्यादा मील है वो कहाँ पे है, कैथल में है। चावल की सबसे ज्यादा मील कहाँ पे है, कैथल में, ध्यान रखना। और 98 किस्म के चावलों का उत्पादन कहाँ होता है भाई, कैथल में। कहाँ पे होता है, कैथल में। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी रह गई थी भाई पीछे, नीलम यूनिवर्सिटी, है ना। इसका निर्माण कब हुआ, 2011 में। और हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया। कहाँ खोला गया था भाई, कैथल में। कहाँ खोला गया, कैथल में। चलिए भाई आगे चलें। इसके अलावा चलिए भाई, ये कैथल होता, चलिए कैथल के बारे में मैं कुछ और बताती हूँ आपको। कैथल का क्या है, अगर मैं बात करूं, जो चौसाला है कैथल गांव की पंचायत ने घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली जो राज्य की पहली पंचायत बनी थी। कौन बनी थी, पहली पंचायत, है ना। कौन सी, चौसाला गांव की पंचायत। जो घूंघट के विरुद्ध अभियान किसने चलाया था, चौसाला गांव की पंचायत ने चलाया था भाई। और इसके अलावा एक चीज मैं लिखना भूल गई, रजिया जो सुल्तान का मकबरा है वो कैथल में तो है ही है, लेकिन जो रजिया सुल्तान है वो भाई क्या थी। चलिए मैं पीछे लेती हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जो रजिया सुल्तान है, मैंने यहाँ बताया था रजिया सुल्तान का मकबरा है, लेकिन रजिया जो सुल्तान है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी भाई, किसकी पुत्री थी, कमेंट करो, बताओ किसकी पुत्री थी। देखती हूँ किस किस को आता है। जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और जो दिल्ली की जो पहली महिला शासक बनी थी वो कौन बनी थी, रजिया सुल्तान बनी थी। कौन बनी थी, रजिया सुल्तान। और जो इनकी मृत्यु है ना, इन्हीं इन्हीं के सरदारों ने कैथल में कर दी थी। और जो इनका मकबरा है वो भी कहाँ है भाई, कैथल में ही है। कहाँ पे है, कैथल में है। और इसके अलावा भाई देखो, आपने हिसाब में पढ़े होंगे 4 गेट, लेकिन कैथल में कितने दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं भाई। कौन कौन से, मोटे तौर पर बता देती हूँ। एक तो है सीवान गेट, एक है माता गेट, एक है चंदना गेट, दूसरा है, चौथा है प्रताप गेट, पांचवा है क्यूडक गेट, छठा है डोंगरा गेट, सातवां है कोठी गेट और आठवां है रेलवे गेट। ये मैंने यहाँ लिखे नहीं, लेकिन आपको बता देती हूँ ये है। इसके अलावा मैं आपको जब MCQ कराऊंगी तब और करवा दूंगी। ये इस तरह से अपना कैथल जिला भाई क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मैंने आपसे कम टाइम में कैथल जिले को कवर कराया है ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा मैटर देख सको। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पसंद आ रही होगी। आपको लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है तो कम कर लें, और कम लग रही हो तो ज़्यादा कर लो। थैंक यू।